हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लिसराइड्स एंड इट्स बायोसिंथेसिस। सबसे पहले ग्लिसराइड्स क्या होते हैं हमारे। ग्लिसराइड्स आर अ टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड की ही टाइप है हमारे ग्लिसराइड्स, स्पेसिफिकली अ सब ग्रुप ऑफ लिपिड नोन एज ग्लिसरॉल एस्टर्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड। जो हमारे ग्लिसराइड्स हैं वो किस चीज से बने हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। Glycerol, also called glycerin, is a 3-carbon alcohol with hydroxyl OH group and fatty acid are long carbon chains with carboxyl acid group. इसमें दो मेजर ग्रुप्स है हमारे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, that is represented with OH, hydroxyl OH and carboxyl acid group COH at the end. हमारे ग्लिसरॉल में हाइड्रोक्साइल और कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं और जो इनका प्राइमरी फंक्शन है हमारे ग्लिसराइड्स का वो है ये एज अ फैट स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करेंगे हमारी बॉडी में। ग्लिसराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसको कैटेगराइज करेंगे, जैसे मोनोग्लिसराइड्स हैं, डाइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो इन नंबर के बेसिस पे हमारे कैटेगराइज्ड है। मोनोग्लिसराइड्स में हमारा 1 फैटी एसिड अटैच होगा ग्लिसरॉल के साथ। They can be further categorized as either SN1, SN2 monoglycerides. Depending on hydroxyl group of glycerol, the fatty acid is attached to. तो मोनोग्लिसराइड्स में हमारा मेजर क्या होगा कि जो फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड अटैच होगा हमारे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। डाइग्लिसराइड्स में 2 फैटी एसिड्स विल अटैच टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स और वो भी कैटेगराइज होंगे फर्दर, जैसे SN1 डाइग्लिसराइड्स और SN1 डाइग्लिसराइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फैटी एसिड अटैचमेंट। तो इनकी जो नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से उसकी पोजीशन है, फैटी एसिड अटैच कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, उसके फर्दर बेसिस पे फर्दर कैटेगराइजेशन है और नेमिंग है। लेकिन जो सिंपल नेमिंग हमारी है डाइग्लिसराइड्स की, मतलब 2 फैटी एसिड अटैच है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। थर्ड, ट्राइग्लिसराइड्स। Triglycerides, also known as triacyl glycerols, consist of 3 fatty acid attached to a glycerol molecule. जिसमें 3 fatty acid attach होंगे हमारे glycerol molecule के साथ। These are the most common form of fat storage in the human body and in many organisms. जो common type है हमारी body में, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप फॉर्म ऑफ फैट स्टोरेज। हमारी फैट्स जो स्टोर हो रहे हैं हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स में, वो किस फॉर्म में है? वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में है। एंड दे सर्व एज अ मेजर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म। मेजर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टार्वेशन और फास्टिंग। एंड व्हेन वी कंज्यूम डाइटरी फैट्स दे आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लिसराइड्स। Glycerides play a crucial role in storage and transportation of energy in the body. तो glycerides हमारा स्टोर भी करता है, स्टोर फॉर्म में एज अ ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा जब हमें जरूरत होगी। When you consume dietary fats, your body break down triglycerides into glycerols and fatty acid. जब हम अपने खाने में, डाइट में ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स लेंगे तो किसकी फॉर्म में होंगे? जनरली वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होंगे और वो ब्रेक डाउन होंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, विच कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के काम में हमें होगा और जो बच जाएगा वो एज अ स्टोरेज की तरह हमें हेल्प करेगा। Glycerides are also important component of cell membrane and contribute to the structure and function of various lipid throughout the body. तो ग्लिसराइड्स है हमारे important component है सेल मेम्ब्रेन के, contribute to the structure and function of various lipids throughout the body. Glycerides एक important role play करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट बनाने में और कोई और स्ट्रक्चर्स है उसमें हेल्प करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इवन टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हमारी ये हेल्प करते हैं। डाइटरी सोर्सेज ऑफ ग्लिसराइड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। दोनों से हमें फैट्स और ऑयल मिल सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हमें ग्लिसराइड्स मिल सकते हैं। ग्लिसराइड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट
but should be consumed in modernization, as excessive consumption of triglycerides can lead to health issue like obesity and cardiovascular disease. They are important in our diet, but overeating और ओवर कंजप्शन ऑफ दीज ट्राइग्लिसराइड्स इज ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और वेरियस अदर डिजीज हो सकती है। बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड्स, तो ग्लिसराइड्स की हमारी सिंथेसिस कैसे होगी? द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड्स इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स प्राइमरी अकर इन द बॉडी थ्रू द प्रोसेस नोन एज लाइपोजेनेसिस। ये हमने लिपिड के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है, ये सिमिलर सेम ही है। Lipogenesis is a metabolic pathway responsible for the synthesis of fatty acid and their subsequent esterification with glycerol to form glycerides. तो जनरली जो हमारा सिंथेसिस होगी ग्लिसराइड्स की या ट्राइग्लिसराइड्स की किस प्रोसेस से होगी? लाइपोजेनेसिस की। जनरली फैटी एसिड सिंथेसिस, इसमें क्या होगा? लाइपोजेनेसिस बिगिन व्हेन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। Lipogenesis begin with the synthesis of fatty acid. This process mainly occur in liver and adipose tissue. तो कहाँ हमारी synthesis start होगी? liver और adipose tissue में। Acetyl coenzyme A, a 2-carbon compound, is serve as a precursor of fatty acid synthesis. सबसे पहले आकर कौन हमारा काम करेगा? Acetyl coenzyme यहाँ पे help करेगा। It is derived from carbohydrates such as glucose through glycolysis and also from excess dietary carbohydrates and protein. तो acetyl coenzyme हमें कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से हमें acetyl coenzyme मिलेगा। थर्ड स्टेप इसका क्या है कि फैटी एसिड इलोंगेशन होगी और डीसैचुरेशन होगी इसकी। इलोंगेशन में क्या होगा? द न्यूली सिंथेसाइज्ड फैटी एसिड में अंडरगो इलोंगेशन एंड डीसैचुरेशन प्रोसेस। हमारे पास फैटी एसिड आ गया, उसका अब फर्दर इलोंगेशन होगी और डीसैचुरेशन होगी टू जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ फैटी एसिड विद डिफरेंट चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वो अलग अलग होगी, उसकी जो लेंथ होगी और अनसैचुरेशन या सैचुरेशन जितनी भी है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। हमें फैटी एसिड को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा जब हम सिंथेसाइज कर रहे हैं ना ट्राइग्लिसराइड्स की। जो फैटी एसिड्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें कोएंजाइम चाहिए। तो कोएंजाइम ए हमारा अटैच हो जाएगा फैटी एसिड से और बनाएगा फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए। जब एसिटाइल तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बनेगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बनेगा। ये हमारी एक्टिवेटेड फैटी एसिड है। दिस स्टेप रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एक्टिवेशन फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी लगेगी और हमारा जो कोएंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम है वो हेल्प करेगा हमारे फैटी एसिड को एक्टिवेट करने में। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन, उसके बाद हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फॉर्म होगा, इज अ क्रिटिकल इंटरमीडिएट इन ग्लिसराइड सिंथेसिस। तो ग्लिसराइड की सिंथेसिस के लिए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि ग्लूकोज से डिराइव या ग्लाइकोलिसिस और इट कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम डायट्री स्ट्रोक। फिर होगी हमारे ग्लिसराइड की सिंथेसिस। ग्लिसराइड सिंथेसिस में स्टेरिफिकेशन हो रही है हमारी। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमें मिला एन एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल। तो जो फैटी एसिड है ये कैसे हमारा एक्टिवेट हुआ? इसके साथ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो रिएक्ट करा हमारा, इसने कोएंजाइम दिया और हमारा जो फैटी एसिड है वो एक्टिवेट हो गया और किस फॉर्म में बना? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब इन दोनों से हम क्या सिंथेसाइज करेंगे? ग्लिसराइड्स। तो ग्लिसराइड्स की सिंथेसिस हमारी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल से बनेगी। फैटी एसिड कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल आर एस्टेरिफाइड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन ग्लिसरॉल। अब जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है वो एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस होगी इसमें। एस्टेरिफिकेशन मतलब एक केमिकल रिएक्शन जिसमें जो दो रिएक्टेंट है, एक अल्कोहल होगा हमारे पास और दूसरा एसिड, इसमें एसिड ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा, वो बनाएंगे हमारा एस्टर फॉर्मेशन। In the case of triglycerides, 3 fatty acyl coenzyme A molecule are esterified to the 3 hydroxyl group of glycerol. तो जब ये 3 मिलेंगे तो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बनेगा। अब ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा और ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ट्राइग्लिसराइड
Once formed triglycerides are packed into lipoprotein particle in the liver and transported to adipose tissue for storage. अब जो हमारा लाइपोप्रोटीन है ये क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ये कॉम्बिनेशन है हमारे लिपिड और प्रोटीन का। जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो पैकेज होंगे, वो कवरिंग लेंगे हमारी प्रोटीन की, क्योंकि इस फॉर्म में ये स्टोर होंगे हमारे एडिपोज टिश्यू में। ये डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे लाइपोप्रोटीन पार्ट। हमारा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से आया, ये लिवर में और एडिपोज टिश्यू में हमारे जो ये साइकिल है ये चल रही है कि ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो रही है, जो ग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और वो स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल की फॉर्म में, इसलिए हम ये ट्राइग्लिसरॉल पढ़ रहे हैं। लिवर में जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से क्या मिलता है, हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमारे पास आ गया। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से क्या होगा, हम इसमें जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, वो क्या करेगा, फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ, और हमारे पास जो एंजाइम है वो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो ये ट्रांसफर करेगा हमारे एक फैटी एसिड को किस, और क्या बनाएगा, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बनाएगा। एसिड है, ये एस्टेरिफिकेशन हो रही है यहाँ पे हमारी और यहाँ लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड के बाद क्या बनेगा, फॉस्फेटिडिक एसिड, किसकी हेल्प से, एसाइल ग्लिसरोफॉस्फेट एसाइल ट्रांसफर की AGPAT की हेल्प से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा फॉस्फेटिडिक एसिड। यहाँ पर भी हमारा जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, ये अपना फैटी एसिड देगा हमारा इसको, तो बनेगा फैटी फॉस्फेटिडिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फोहाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजोलेज है वो रिमूव कर देगा हमारे फॉस्फेट ग्रुप को और बनाएगा डाईअसाइल ग्लिसरॉल को, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल ऐड हो, फैटी एसिड्स ऐड हो गए, तो डाईअसाइल ग्लिसरॉल को फर्दर हम क्या करेंगे, फिर से हम एक फैटी एसिड ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक्टिवेटेड फैटी एसिड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए काम करेगा, और जो एंजाइम है डाईअसाइल ग्लिसरॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज ये भी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा हमारे फैटी एसिड, एक फैटी एसिड को यहाँ से जुड़ने में, और बनाएगा ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल। तो इस तरह हमें ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स आप बोल सकते हैं इसको, ये हमें मिल सकती, ट्राईअसाइल या ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं, वो हमें मिल जाता है और हमारे टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। और जो सिंथेसिस है कब होनी है, क्यों होनी है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक हार्मोन सिग्नल देंगे या न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा क्या, एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। व्हेन द बॉडी हैज एन एक्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी है बॉडी में, टिपिकली फॉर्म कैलोरिक इनटेक एक्सीडिंग एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा इनटेक ज़्यादा है और हम खर्च कम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है। स्टोर दिस एक्सेस एनर्जी एज ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज टिश्यू। एक्सेस एनर्जी है वो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, या ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। Conversely, when energy is needed, such as during fasting or exercise, stored triglycerides are broken down through lipolysis to release fatty acid for energy production. कुछ हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि कब हमें हमारी बायोसिंथेसिस होगी ग्लिसराइड्स की और कब यूटिलाइजेशन होगी हमारे ग्लिसराइड्स की। So this is all about the video. Thank you. Do like and do subscribe my channel.